नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जम्मू से एक बहुत सनसनीखेज मामला सामने आया है जिस पे बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है ना जिस पे कभी कोई बात ही नहीं करता है। इस मुद्दे पे कभी कोई बात नहीं करता। कभी आपने किसी मीडिया चैनल में कभी किसी किसी को भी इस मुद्दे पे बात करते हुए नहीं देखा होगा। अगर बात करो, कभी किसी ने की भी होगी तो एक्शन नहीं होता है इस मुद्दे पे, ठीक है? तो पहले आपको इंसिडेंट बताता हूँ, फिर उस पे बात करेंगे। इंसिडेंट ये है कि जम्मू के सांबा में रामगढ़ नाम से ना एक जगह है। उस रामगढ़ में 12 साल के एक मंदबुद्धि बच्चे के साथ ज़बरदस्ती की जाती है, यौन शोषण किया जाता है, मोलेस्ट किया जाता है उसको, जो ना ठीक से बोल सकता था और ना ही रिएक्ट कर सकता था, क्योंकि वो मंदबुद्धि था। मतलब आप जानते हैं, जैसे लोग ज़्यादा बोल नहीं पाते बच्चे, ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर पाते बच्चे, है ना? चुप रहते हैं, कुछ भी हो वो रिएक्ट ही नहीं कर पाते हैं, हिल नहीं पाते, डुल नहीं पाते ज़्यादा। तो जब घर वालों को पता चलता है, तो उनके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखाने के लिए पुलिस वालों से वहाँ वो जाते हैं और हाथ-पैर जोड़ते हैं। मतलब रिपोर्ट लिखाने के लिए भी पुलिस वालों से हाथ-पैर जोड़ने पड़ते हैं उनको, पर वहाँ पे किसी का भी दिल पसीजता नहीं है। तो एसएचओ से लेकर मुंशी तक और एसपीओ तक सभी इसमें शामिल थे। किसी ने भी रिपोर्ट नहीं लिखी, उन्होंने हर किसी के हाथ-पैर जोड़े, किसी ने रिपोर्ट नहीं लिखी, किसी ने कोशिश भी नहीं की ऊपर जाके बोलने के लिए कि सर इनकी रिपोर्ट लिख लो। ये तो हालत है पुलिस की। उन्होंने उल्टा फैमिली को प्रेशर डाला कि चुप हो जाओ। ठीक है, चुप रहो और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। सामने वाली पार्टी से खा चुके होंगे ना पैसा सामने वाली पार्टी से, तो इनको बोलते हैं कि ठीक है हम आपको पैसे दिलवा देंगे, आप अपना मुँह बंद रखो। 12 साल का एक बच्चा है, उसके साथ मोलेस्टेशन हुआ है, उसके साथ यौन शोषण हुआ है और पुलिस वाले क्या राय दे रहे हैं घरवालों को कि आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। पैसा खुद ले चुके थे और शायद पैसा ले चुके थे, तभी तो एफआईआर नहीं लिख रहे थे, अदरवाइज़ इसमें तो एफआईआर बनती है ना पॉक्सो केस में, बनती है भाई, बिल्कुल बनती है। तो वही बात है कि यार देखो, आदमी जब सबसे ज़्यादा लाचार होता है ना, जब सबसे ज़्यादा टूटा होता है ना, तो तभी दुनिया उस पे बहुत हँसती है। तभी उस पे ज़्यादा हँसती है दुनिया और तभी उसको और दबाने की कोशिश की जाती है। और जब आपके रक्षक ही आपके भक्षक बन जाएँ, आपके रक्षक ही आपको बोलें कि चुप रहो, कुछ मत करो, जो तुम्हारे साथ हुआ उसको भूल जाओ, थोड़े पैसे ले लो और सामने वाली पार्टी के साथ शामिल हो जाएँ, तो आप किसके पास जाओगे यार? क्या करोगे आप? ठीक है? और वो भी पुलिस की वर्दी वाला जब ऐसा करता है ना भाई, तो बहुत दुःख होता है, ठीक है? फिर भी फैमिली ने हिम्मत की, एसएसपी, डीसी और चिल्ड्रन वेलफेयर सोसाइटी जो होती है, उनको उन्होंने रिपोर्ट की। उनको जाके कंप्लेंट की कि ऐसे-ऐसे हमारी एफआईआर नहीं लिखी जा रही। तो तब तक जो है ना, वो एक्शन नहीं हुआ था, लेकिन जब उन्होंने ये ऊपर लेवल पे जब रिपोर्ट की, ऊपर लेवल पे जब कंप्लेंट की, तो फटाफट एसएसपी ने ऑर्डर दिया, एफआईआर होती है पॉक्सो केस में और एक्शन भी देखो कितना जल्दी होता है, 3 अपराधी अरेस्ट भी हो जाते हैं। ठीक है? साथ ही साथ इंटरनल इंक्वायरी भी होती है उन पुलिस वालों के अगेंस्ट में, क्योंकि उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट डाली होती है घर वालों ने, फैमिली वालों ने। अब डालेंगे यार, जिसके बच्चे के साथ इतना कुछ हुआ, वो खुद दर-दर भटक रहे हैं कि भई हमारी रिपोर्ट लिख लो, रिपोर्ट लिख लो। एक तो कितनी कितनी बेइज्जती महसूस होती है परिवार को, माँ-बाप को, ये शक्ल दिखाने में अपने लोगों को कि हमारे घर में हमारे बच्चे के साथ ये हुआ है, ठीक है? कोई दर्द वो समझ नहीं सकता। तो इंक्वायरी होती है और जिसमें ये पाया जाता है, जैसे इंटरनल इंक्वायरी होती है और उसमें एक एसएचओ, जो एसएचओ था उस पुलिस स्टेशन का, एक पीएसआई, 2 एएसआई और 1 मुंशी, इनको सस्पेंड कर दिया जाता है। सस्पेंड, सस्पेंड। ठीक है? वो इसमें शामिल थे, उन्होंने दबाव डाला था, उन्होंने फ़ोर्स किया था कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए। सारे पाए जाते हैं कि हाँ, ये सारे जितने भी जितने भी एलिगेशंस लगे थे वो सब सही थे और उनको सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पे भी आऊँगा सस्पेंड में बाद में। ठीक है? और एक पुलिस वाला होता है, एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर होता है, जो छोटे लेवल के सबसे छोटे सिपाटे नहीं बोलते जिनको, मतलब बहुत जैसे इनिशियल जिनको रैंक मिलता है, कच्चे होते हैं वो, मतलब उनको कभी भी आप निकाल सकते हो। तो वो दिखाने के लिए उसको डिसमिस कर दिया जाता है, ठीक है? मतलब आप एक एक को डिसमिस कर दो, बाकियों को सस्पेंड दिखा दो और पब्लिक का जो रोष है उसको चुप करा दो, मामला रफ़ा-दफ़ा कर दो और हो गया, ठीक है? अब मैं 2 बातें करना चाहता हूँ, जो इम्पोर्टेंट जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया, आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, आपसे शेयर करना चाहता हूँ 2 बातें। तो पहली बात ये थी, जब कोई पुलिस वाला रक्षक होके आपका भक्षक बन रहा है, ठीक है? आपको इतना बड़ा सदमा लगा हुआ है, उसके ऊपर आपकी रिपोर्ट भी नहीं लिख रहा। इससे बड़ा मेंटल टॉर्चर क्या हो सकता है किसी माँ-बाप के लिए, उस बच्चे के लिए जिस पे ये सब बीती है, ठीक है? तो उन पुलिस वालों पर, कायदे से मैं बात कर रहा हूँ, आप मुझे बताना, उन पुलिस वालों पर मेंटल हैरेसमेंट का केस, सबूत छुपाने का केस, ठीक है? गवाह को दबाने का केस, ठीक है? एफआईआर नहीं लिखने का केस नहीं बनता क्या?
तो क्या वो पुलिस वाले, सबसे बड़ी बात ये होती है ना कि क्या पुलिस वाले भारतीय न्याय संहिता जिसको वो फॉलो करते हैं, क्या पुलिस वाले उससे बाहर हैं क्या? एज़ पर रूल मैं पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताना। ठीक है? मुझे तो पता है कोई बाहर नहीं है, बट वही होता है, मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया जाता है। और दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है, अगर आर्मी, जैसे पुलिस की यूनिफ़ॉर्म एक सर्विस है, आर्मी की भी यूनिफ़ॉर्म सर्विस है, अगर आर्मी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती इन डिसिप्लिन में, यूनिफ़ॉर्म में, तो दिस टाइप ऑफ नॉनसेंस जो है, वो पुलिस की एक्सेप्शनल क्यों बना दी जाती है? भारतीय न्याय संहिता इसके लिए क्यों नहीं कोई कानून, या क्यों सख्ती नहीं है इसकी? अगर आर्मी में कुछ होता है, तो मैं सही बता रहा हूँ, आर्मी में ऐसा कोई इंडिसिप्लिन होता है या कोर्ट इंक्वायरी या कोर्ट, तो कोर्ट मार्शल होता है सीधा। और अगर इफ रिक्वायर्ड द क्राइम जो अगर भारतीय न्याय संहिता में आता है, तो उसको बाहर सिविल में जेल भी होती है। ठीक है? तो अब इस सस्पेंशन का मतलब क्या है? एक क्राइम के लिए कुछ दिनों के लिए आदमी को आपने सस्पेंड कर दिया, वो घर जा रहा है, वो खा पी रहा है, घर में छुट्टी मना रहा है, ठीक है? और उसके बाद फिर से ज्वाइन कर रहा है और वही गलतियां करता है, पर थोड़ा और अलर्ट हो जाता है। इस पे आपकी इंडियन, मेरी भी है, इस पे इंडियन जुडिशरी की क्या जिम्मेदारी है? क्यों कोई जिम्मेदारी नहीं बनती और कड़े कानून बनाने की जरूरत नहीं है क्या इस पे? ठीक है? ओनली एक छोटा सा सस्पेंशन, दैट्स इट, बस इतना ही है कि कुछ भी कर लो पुलिस की वर्दी में रह के, आपको एक छोटा सा सस्पेंशन ऑर्डर दे दिया जाएगा, आप घर पे जाओ, रेस्ट करो, सब कुछ और खत्म। तो अब बात ये है कि आप सजेशंस दे सकते हो आप, ठीक है? जो अगले रिलेटेड वीडियोस में अगर कुछ होगा, रेलिवेंट होगा, तो मैं इनको यूज कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को शेयर कर लेना। फिर मिलते हैं जरूरी मुद्दों के साथ, और अगले वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इस तरह से एक्सपोज करने का, जो अपनी हमने काम पकड़ा हुआ है, जो हम एक्सपोज करते हैं भाई, सीधी सी बात है। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। पर मुझे बताना जरूर, क्या कोई जवाबदेही नहीं बनती जुडिशरी की? कमेंट में जरूर लिख के जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, एंड सजेशंस आर वेलकम।